सबसे लंबे बालों वाली परी। बहुत समय पहले बादलों के उस पार परियों की एक दुनिया हुआ करती थी। वहाँ बहुत सारी खूबसूरत परियां रहा करती थी। उसी परलोक में एक विशाखा नाम की परी भी रहती थी। विशाखा परी के बाल बहुत लंबे थे। विशाखा परी अपने बालों को खूबसूरत दिखाने के लिए रोजाना अपने बालों के अलग अलग हेयर स्टाइल बनाया करती थी। पूरे परीलोक में विशाखा परी जैसे बाल किसी भी परी के नहीं थे। एक दिन विशाखा परी अपने लंबे घने बालों का हेयर स्टाइल बनाकर परियों के पास जाती है। तभी वहाँ मौजूद अंजू परी बोलती है, अरे वाह विशाखा, आज तो तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत सुंदर लग रहा है। तुमने खुद बनाया? हाँ अंजू, मैंने अपना हेयर स्टाइल खुद ही बनाया है। तुम बताओ कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहे हैं तुम्हारे बाल। तुम्हारे बाल है ही इतने सुंदर। पूरा परीलोक तुम्हारे बालों की तारीफ करता है। और इतना ही नहीं, चंद्रलोक के राजकुमार भी तुम्हारे बालों पर फिदा है। तभी वहाँ शीतल परी आती है और बोलती है, अरे बस भी करो, हमें किसी की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए कि वह साथ में आसमान पर उड़ जाए। शीतल, तुम विशाखा से इतना क्यों चिढ़ती हो? विशाखा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भला मेरा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है? मैं तो बस सही बात कह रही थी। और वैसे भी चंद्रलोक के राजकुमार विशाखा परी पे फिदा नहीं रहते। उन्हें तो मैं पसंद हूँ, तभी वे परीलोक पर आने के बहाने ढूंढते हैं। इतना कहकर शीतल परी वहाँ से चली जाती है। शीतल परी के जाने के बाद अंजू परी विशाखा परी से कहती है, विशाखा, शीतल परी का तो काम है बोलना। वो तुमसे चिढ़ती जो है, तुम उसकी बातों को दिल से मत लगाना। अरे नहीं अंजू परी, मुझे बुरा नहीं लगता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद विशाखा परी का जन्मदिन आता है। विशाखा परी अपने जन्मदिन पर परीलोक की सभी परियों को आमंत्रित करती है और शीतल परी को भी। अपने जन्मदिन के लिए विशाखा परी अपने बालों का बहुत सुंदर हेयर स्टाइल बनाती है। पूरे जन्मदिन पार्टी में सभी विशाखा परी के बालों की बहुत तारीफ करते हैं। इतना ही नहीं, रानी परी भी विशाखा परी की तारीफ कर देती है। अरे वाह विशाखा, तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया रानी परी। रानी परी ने विशाखा परी की तारीफ कर दी। ये बात शीतल परी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। वो गुस्से में वहाँ से चली गई और अपने घर जाकर सोचने लगी, बढ़ गई अपने बालों की तारीफ करवाने वाली। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। बाकी परियां तो पागल हैं, लेकिन मुझे रानी परी से उम्मीद नहीं थी। आज तो मैं विशाखा परी को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसके बाद शीतल परी चंद्रलोक में रहने वाली एक चुड़ैल के पास जाती है और बोलती है, चुड़ैल जी, मुझे एक ऐसा शैम्पू चाहिए जिसे लगाने के बाद बाल बहुत बुरे दिखने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे करंट लगा हो। क्या आपके पास कोई ऐसा जादुई शैम्पू है? ऐसी कोई जादुई चीज नहीं जो मेरे पास ना हो, समझी? मेरे पास हर प्रकार की जादुई चीजें हैं। तो जल्दी से मुझे वो जादुई शैम्पू दे दीजिए ना। ये लो। चुड़ैल शीतल परी को जादुई शैम्पू दे देती है। जादुई शैम्पू लेकर शीतल परी सोचती है, अब जब विशाखा इस जादुई शैम्पू से अपने बाल धोएगी तब पता चलेगा उसे, जब उसके बाल खड़े हो जाएंगे। फिर देखती हूँ कि बाकी परियां उसकी तारीफ कैसे करती हैं। उसके बाद शीतल परी उस शैम्पू को विशाखा परी के शैम्पू से बदल देती है। अगले दिन सुबह जब विशाखा परी नहाने जाती है तो उसे शैम्पू की स्मेल कुछ अलग लगती है। वो सोचती है, ये शैम्पू की खुशबू कुछ अलग लग रही है। नहीं, शायद ही मेरा भ्रम है। उसके बाद विशाखा परी उस शैम्पू से अपने बाल को धो लेती है। विशाखा परी जैसे ही बाथरूम से बाहर आकर आईने में अपनी शक्ल देखती है तो अपने बालों को देखकर घबरा जाती है। अरे नहीं, ये मेरे बालों को क्या हो गया? मैं कितनी बुरी दिख रही हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? आखिर ये सब हुआ कैसे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे मेरे शैम्पू की खुशबू भी कुछ बदली बदली लग रही थी। कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं हुआ है ना? नहीं, ये जरूर शैम्पू की वजह से ही हुआ है। लेकिन मेरा शैम्पू बदला किसने होगा? मुझे रानी परी के पास जाना चाहिए। इतना कहकर विशाखा परी रानी परी के पास जाती है। रानी परी विशाखा के बालों को देखकर उसे टोक देती है। अरे विशाखा, कल तो तुम्हारे बाल बहुत सुंदर लग रहे थे, आज तुम्हारे बालों को क्या हो गया? तुम्हें करंट लग गया है क्या? पता नहीं रानी परी, किसी ने मेरा शैम्पू बदल दिया था। जब मैंने उस शैम्पू को लगाया तो मेरे बाल ऐसे हो गए। मेरी मदद कीजिए रानी परी। लेकिन विशाखा, तुम्हारे बाथरूम में वो शैम्पू आया कहाँ से? शीतल परी भी वहीं खड़ी थी।
वो विशाखा परी के बालों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ये बात रानी परी को भी पता थी कि विशाखा परी के बालों से शीतल परी बहुत चिढ़ती है। रानी परी शीतल परी से बोलती है, शीतल परी, कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया ना? तुम वैसे भी विशाखा के बालों से बहुत ज्यादा जलती थी। तुम ही चाहती थी ना कि कोई भी उसके बालों की तारीफ ना करे। रानी परी की बात सुनकर शीतल परी कुछ कह पाती इससे पहले ही विशाखा परी कहती है, नहीं नहीं रानी परी, मैंने माना कि शीतल परी को मेरे बाल पसंद नहीं थे, लेकिन वो मेरे बालों के साथ इतना बुरा कभी नहीं कर सकती। शीतल परी दिल से बहुत अच्छी है। शीतल परी जब विशाखा परी की ये बात सुनती है तो उसे मन ही मन बहुत बुरा लगता है। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि विशाखा परी उसके बारे में इतना अच्छा सोचती है। वो मन ही मन सोचती है, अरे विशाखा परी तो कितनी अच्छी है, इससे मुझ पर कितना यकीन है। मैं अब इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकती, मुझे अपनी गलती कबूल कर लेनी चाहिए। शीतल परी इतना सोचती है और कहती है, नहीं विशाखा, रानी परी ठीक कह रही है। मैंने ही तुम्हारे बालों को खराब करने के लिए तुम्हारे शैम्पू की जगह एक जादुई शैम्पू रख दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी तुम्हारे बालों की तारीफ करे। मुझे लगता था तुम अपने बालों को लेकर हम परियों को नीचा दिखाना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें मुझ पर कितना यकीन है। मुझे माफ कर दो विशाखा परी, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सभी बातें सुनकर रानी परी बोलती है, देखो शीतल, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, लेकिन तुमने गलती की है तो तुम्हें उसकी सजा तो मिलेगी ही। नहीं रानी परी, आप शीतल को कोई सजा मत दीजिए। आप बस मेरे बाल ठीक कर दीजिए। मैं जीवन भर ऐसे बाल लेकर नहीं रह सकती। मुझे बस किसी तरह मेरे पहले वाले बाल लौटा दीजिए। रानी परी अपनी छड़ी घुमाकर विशाखा परी के बालों को ठीक कर देती है। अपने बाल वापस पहले जैसे पाकर विशाखा परी बहुत खुश होती है। सभी लोग शीतल परी को माफ कर देते हैं। उस दिन से शीतल परी विशाखा परी की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है, एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।